हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन है इसकी डेट यहाँ पर देख लीजिए 29/1/2024। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट ही है आपका, ताकि किसी को डाउट ना रहे। और जो आपके पुलिस रूल से रिलेटेड फाइनल ड्राफ्ट बोला जा रहा था, ठीक है, वो तरीके से एक आप समझ सकते हो कि आउट हो चुका है। ठीक है जी, जो भी नए R&P रूल्स हैं वो यहाँ पर फाइनल आ चुके हैं। इसी के आधार पर आपकी जो है वो भर्तियां होंगी, इसी के आधार पर जो है वो आप रिक्रूट होंगे। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पुलिस की तैयारी के लिए। ठीक है, वहां से उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी वीडियो रोक लीजिए, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे नेक्स्ट वीक हम जो है वो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मैं आपको अभी बता देता हूँ सबसे बेस्ट कोर्स पुलिस के लिए, और सबसे सस्ता भी रहेगा। तो वो उनको मिलेगा जो आपके ग्रुप में यहाँ पर ऐड होंगे। सबसे पहले उनको मिलेगा तो सबको ही, बट सबसे पहले डिस्काउंट जो है वो उनको मिलेगा। तो वहाँ पर देख लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर होंगे सबको डिस्काउंट मिलेगा। अलावा उसके जो भी होंगे फिर वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अगर पैराग्राफ में यहाँ पर देखूँ तो पहले पैराग्राफ में यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपका पहला नोटिफिकेशन था इससे रिलेटेड, ठीक है, वो आपका जारी किया गया था 6/1/2024 को। उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी आपको बताया था। और उसमें यह भी बोला गया था कि कोई भी सजेशंस हो या ऑब्जेक्शंस हो आप सबमिट करवा सकते हो। तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि सजेशंस और सबमिट्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, वैसे ध्यान में क्या रखा गया है क्या नहीं रखा गया है वो आपको अभी आगे पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स, ये फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी वो इसके बेसिस पर होंगी। ठीक है, हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाए। ठीक है, बीच में इलेक्शंस भी हैं तो अभी प्रोसीजर पूरा पता नहीं है कि कब तक जो है वो क्या होने वाला है आपका, बट ग्राउंड की तैयारी तो आपको अच्छे से अभी से ही करनी पड़ेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइटल वगैरह वो ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, हम बात करेंगे मेन चीज़ों के बारे में कि मेन चीज़ें जो हैं वो क्या है। ठीक है जी, अब क्या है यहाँ पर कि रिक्रूटमेंट शैल बी डन 100% ऑन रेगुलर बेसिस वंस अ ईयर और एट सच फ्रीक्वेंसी एज मे बी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द वैकेंसीज एज मे बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि 100% जो है वो रेगुलर बेसिस पर आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट होगी, या तो साल के अंदर या फिर जैसा भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो भी आपके जिले हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या के आधार पर जो है वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट मतलब पोस्टें डिसाइड की जाएगी। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा, यानी कि कांगड़ा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टें होंगी वो आपकी कांगड़ा में होगी। आई थिंक पहले भी ऐसा ही होता था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि 30% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर महिलाओं को दिया जाएगा। 30% पोस्टें जो है वो ज़्यादा मतलब कि रिजर्वेशन होगा, वो किसके लिए होगा, वो महिलाओं के लिए होगा, उसके साथ साथ यानी कि फीमेल के लिए होगा। और इसके साथ साथ क्या है कि वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल शैल बी फिल्ड फ्रॉम अमंग मेल कैंडिडेट ओनली। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो आपकी क्या होगी, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी होगी। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सी चीज़ है 30%। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, पे और अलाउंसेस वगैरह बताए गए हैं कि किस तरीके से होगी, रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पर देख लेते हैं एज वगैरह क्या है। जनरल की बात करें तो 18 से 25, SC/ST की बात करें 18 से 27। ठीक है जी, OBC की बात करें तो 18 से 27, गोरखास की बात करें 18 से 27, होमगार्ड की बात करें 20 से 28, होमगार्ड SC/ST होमगार्ड गोरखास की बात करें 20 से 28। ठीक है जी, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें 18 से 27। ठीक है जी, और बाकी ये SC/ST ये सारे 18 से 27 हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन सबकी +2 रखी गई है। हाइट की बात करें तो जनरल में 5 फुट 6 इंच है, और यहाँ पर SC/ST में जो है मेल की बात कर रहा हूँ, SC/ST में 5 फुट 4 इंच है, OBC में जो है वो 5 फुट 6 इंच है, गोरखाज में जो है वो 5 फुट 4 इंच है, होमगार्ड में 5 फुट 6 इंच है। ठीक है जी, उसके बाद होमगार्ड SC/ST में 5 फुट 4 इंच है, होमगार्ड गोरखाज में 5 फुट 4 इंच है। ये आपका चेंज नहीं होने वाला है। एक तरीके से समझिए कि इसके अंदर अगर आप आते हो, ठीक है, मान लीजिए आप जनरल से अप्लाई कर रहे हो, मेल हो, आपकी 5-6 से हाइट कम है, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब कर लोगे फिर वहाँ से जाकर हाइट में ही जो है वो बाहर होंगे। ठीक है, फीमेल की बात करें जनरल में 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए, SC/ST में 5 फुट सिंपल, OBC में 5 फुट 2 इंच, गोरखाज में 5 फुट, होमगार्ड में 5 फुट 2 इंच, और इसी तरीके से नीचे।
मेल के लिए जो चेस्ट रखी गई है 31-32 यहाँ पर है, ठीक है। जनरल के लिए SC/ST के लिए 29-30 है, OBC के लिए 31-32 है, मतलब जनरल और OBC का तो सेम ही चलता है। गोरखास के लिए 29-30 है, ठीक है। उसके बाद होमगार्ड के लिए 31-32 और इसी तरीके से नीचे, ठीक है। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड रूल है क्वालिफिकेशन, मतलब कि ये जो एलिजिबिलिटी है आपकी एज की, हाइट की या फिर चेस्ट की, ये आपकी सेम रहने वाली है इसी तरीके से। इसमें कुछ चेंज जो है वो अब नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन अगर आपने +2 की है तो आप इजीली जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इफ ही और शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन स्कूल बोर्ड सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आपने हिमाचल प्रदेश से 10th या +2 की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली है तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी अप्लाई नहीं होती। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हो तो आप तो फिर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि बोनाफाइड हिमाचली बच्चे होते हैं, स्कूलिंग उन्होंने कहीं और से की होती है, तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं हाइट। यहाँ पर दोबारा से जो है वो हाइट के नंबर की अगर मार्क्स की बात करें तो अगर आपकी हाइट लेस देन 5 मतलब कि 5 फुट 7 इंच से नीचे अगर आपकी हाइट है, ठीक है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 फुट 7 इंच से नीचे बात करी गई है, 5 फुट 7 इंच की बात नहीं करी गई है, ठीक है। और इसी तरीके से फीमेल में अगर लेस देन 5 फुट 3 इंच से कम है, ठीक है, 5 फुट 3 इंच से कम है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी हाइट मेल में 5 फुट 7 इंच है, ठीक है, बट 5 फुट 8 इंच से कम है, ठीक है, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7.5 इंच, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके साथ साथ अगर फीमेल कैंडिडेट में 5 फुट 3 इंच है बट 5 फुट 3.5 इंच है, 5 फुट 4 इंच से कम है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके जब 5 से 8, 5-8 से लेकर 5-9 के बीच में है तो 2 नंबर मिलेंगे, 5-9 से 5-10 के बीच में 3 नंबर मिलेंगे, 5-10 से 5-11 के बीच में 4 नंबर मिलेंगे, 5-11 से 5-12 के बीच में 5 नंबर मिलेंगे, और 6 फुट या उससे अबव है तो 6 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से गर्ल्स में अगर 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 8 इंच या उससे ऊपर है तो 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे हाइट के। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था, बट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ। यहां पर अपने आप को मेजर कर लीजिएगा कि आपकी नंबर जो है वो कितने में। कुछ ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिनके 0 मार्क्स बन रहे हैं, 0 नंबर जिनको मिल रहे हैं हाइट में, तो भाई अपना रिटर्न में आपको खींचना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, ये बात मेरी आप तब याद करोगे जब आपके बाद में रिजल्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, कि रिटर्न में अपने मार्क्स आपको खींचने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ पर 0, 1, 2, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके 4, 3 भी होंगे, 4 मार्क्स भी होंगे, तो कहीं ना कहीं पर आपसे ज़्यादा बेनिफिशियल वो रहेंगे। इसी तरीके से मैं 2 वालों को भी बोल रहा हूँ कि 2 वाले भी हैं, उनको भी नंबर खींचने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 5-11 के होंगे, ठीक है, हाइट वाले स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, 5-10 के होंगे, ठीक है, तो 4-5 नंबर उनको मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। फिर आगे सर्टिफिकेट के नंबर भी कुछ वहां पर भी आपसे आगे चलेंगे। तो आपको जब आपको पता है कि मैं यहां पर 0 पे हूं या फिर मैं 1-2 पर हूं, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप दूसरों को जो है वो कंपटीशन दे पाएं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है भाई, देखो। फिर बात करते हैं फिजिकल ग्राउंड की, जिसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहले 1500 मीटर रेस के बारे में बात करें, ठीक है, ये मेल के लिए है 1500 मीटर रेस, और 800 मीटर रेस है फीमेल के लिए। टाइम की बात करें तो 5 मिनट 30 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा, कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और गर्ल्स की बात करें तो 3 मिनट 45 सेकेंड मिलेंगे, कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाई जंप की बात करें 1.35 मीटर यहाँ पर हाई जंप रखी गई है। 3 चांसेस आपको इसमें दिए जाएंगे कि पहले चांस में नहीं हुई, दूसरे चांस में नहीं हुई और तीसरे चांस में फिर आप कर लो। मैं बोल रहा हूं कि इतनी प्रैक्टिस करना कि पहले चांस में क्वालिफाई कर दो। रीज़न क्या है कि जब आप फर्स्ट चांस में कर देते हो क्वालिफाई, ठीक रहता है, बट जब आप फर्स्ट चांस में मान लीजिए आप गलती से नहीं कर पाए तो सेकंड में थोड़ा प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और सेकंड में नहीं कर पाए फिर थर्ड में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेशर। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस इतनी करना कि पहले चांस में क्लियर कर दो। और यहाँ पर फीमेल्स के लिए मिनिमम 1.10 मीटर जो है वो यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, और 3 अटैम्प्ट्स जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर एक न्यू चीज़ जो आपका यहाँ पर स्टार पॉइंट है वो है 100 मीटर रेस। 14 सेकंड में आपको जो है वो करनी है और कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और फीमेल्स के लिए 17 सेकंड है, कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। रीज़न क्या है, जब आप देखोगे कि ट्रेनिंग वाला आपका पीरियड आएगा, ट्रेनिंग में आपको जो है वो कमांडो ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ठीक है जी, और आपको एक नाम भी जो मिलेगा वो कमांडो कांस्टेबल का मिलेगा, ठीक है, कि कमांडो कांस्टेबल आपको बोला जा रहा है, ठीक है, स्पेशल कमांडो कांस्टेबल। तो उसी तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाएगी आपको, ठीक है। 4 मंथ का आई थिंक आपका कमांडो ट्रेनिंग कोर्स भी होगा जो आपका ड्रोहो में जो आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग चलती है उसके साथ।
तो कहीं ना कहीं पर वो ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई हमें जो है वो फिट बंदे चाहिए जिनको पहले से ही आपका दौड़ते भागते हो, तो इसलिए यहाँ पर ऐड की गई है 100 मीटर रेस। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, ठीक है, क्योंकि ये ड्राफ्ट आपका फाइनल है, इसमें अब कोई चांसेस नहीं है कि आपके आगे चलकर जो है वो चेंज हो। फिर ब्रॉड जंप लॉन्ग जंप की बात करें 4 मीटर है, ठीक है, मैक्सिमम 3 चांसेस, और 3 मीटर की है आपको 3 अटैम्प्ट यहाँ पर मिलेंगे फीमेल में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है ग्राउंड सेक्शन का, आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अभी से, कल से, परसों से, जब भी आपको जो है वो लगता है आप सीरियस हो जाते हो और आप पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हो, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है जी। फिर क्या है यहाँ पर कुछ दिया गया है कि जो भी आपका है डोप टेस्ट, देखिए द डोप टेस्ट शैल बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट नार्कोटिक्स, ठीक है, डोप टेस्ट भी यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा आपका, ठीक है, वीडियोग्राफी यहाँ पर की जाएगी। कोई क्या होता है कि कई बार पुलिस वालों को शक हो जाता है कि कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लिए और आप फिर ग्राउंड में दौड़ते ही चले जा रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो डोप टेस्ट भी होगा आपका ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल, ये भी आपका एक न्यू चीज़ जो है वो यहाँ पर ऐड की गई है, ठीक है जी। फिर क्या है, रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करें तो पहले वाला ये है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी शैल बी एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर एजेंसी एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी वो आपका स्टेट, जनरली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। अब वही तो सारा रोना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अभी डिसीजन लेने में जो है वो थोड़ा ढीली चली हुई है। नहीं तो सिंपल सी बात है ना कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से डिसीजन ले तो फिर जल्दी से नोटिफिकेशन ही भी आउट हो जाए। अभी यही डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सी एजेंसी होगी, तो भाई नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड कर दे फटाफट कि हाँ एचपीपीएससी लेगा, तो फिर जल्दी, मतलब कि जल्दी जो है वो आपके नोटिफिकेशन आउट हो सकते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन मोड शैल बी कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट एजेंसी, ऑनलाइन मोड में अभी मतलब कि कोशिश यही है कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। द डिटेल्स ऑफ द कंडक्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल सेपरेटली नोटिफाइड बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये तो होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल बी 90 मार्क्स, 90 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है जी। सिलेबस आपका +2 क्या ही जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से जो है वो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है वो देखिए सिंपल सी बात है, वही सारे सब्जेक्ट्स जो है वो साइंस वगैरह हो गई आपकी, एचपीजी, क्योंकि बेसिक से हम शुरुआत करेंगे ताकि आराम आराम से आपको सारी चीज़ें करवाई जाए, और जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा फिर उसके हिसाब से भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट फ्री ग्रुप है, ठीक है, कोर्स तो चलो बाद की बात है, फ्री ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है जी। The merit list to the post of constable in the rank of constable class 3 post shall be made on the basis of the merit of written examination and evaluation, ठीक है जी। रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको जो है वो मिलेगी, और इवोल्यूशन देखिए अब सिंपल सा, रिटन टेस्ट आपका 90 नंबर का है, ठीक है, और हाइट आपकी 6 नंबर की है, ठीक है। टोटल 96 नंबर जो है वो यहाँ पर हो गए, ठीक है। 90 का रिटन, 6 नंबर की हाइट। अब जिसकी हाइट नहीं है वो तो यहाँ पर 6 नंबर से बाहर हो गया, तो आप किस में खेलोगे भाई, आप 90 नंबर में खेलोगे। आपको 90 नंबर में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पर लाने पड़ेंगे। फिर 4 नंबर आ जाते हैं आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के। अब जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ से भी 4 नंबर से भी बाहर हो गया, यानी कि घुमा फिरा के जिसके हाइट में 0 नंबर है, मैं आपको देखिए डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि जिसके हाइट में 0 नंबर है और एनसीसी में भी 0 नंबर है, तो 10 नंबर तो आपके यहीं पर कट गए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी होगा, हाइट भी अच्छी होगी, तो वो 10 नंबर में से तो कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो भाई जो इस कैटेगरी में आते हैं ना, 90 नंबर में से खींच लेना जितने खींच सकते हो। एनसीसी सर्टिफिकेट देखिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 4 नंबर उसके, एनसीसी बी है 2 नंबर उसके, एनसीसी 1 है तो उसके जो है वो 1 नंबर है, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है, और जिनके नंबर भी हैं हाइट में भी एनसीसी में भी, ओ ये मत सोचिएगा कि भाई हमारे नंबर हैं तो हम रिटर्न में जो है वो कम कर लें, भाई मेहनत इक्वली जो है वो सबको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, जो भी होंगे रिक्रूटमेंट एजेंसी उसके द्वारा जो है वो किया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है जी, करेक्टर एंड वो होगा आपका सारा कुछ जो बात का जो है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट और जो ये देख एक बार ये बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट एंड प्रोबेशन जो आपका होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी 9 मंथ्स, जो आपकी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होगा वो 9 मंथ का होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स आरटीसी, द न्यूली रिक्रूट कांस्टेबल विल अंडरगो स्पेशल कमांडो कोर्स एट पीटीसी ड्रोहो, ठीक है। 9 महीने का आपका क्या होगा, 9 मंथ का आपका जो है वो नॉर्मल कोर्स होगा। फिर क्या है कि आपको जो है वो उसके बाद स्पेशल कमांडो कोर्स के अंडर जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल पीटीसी ड्रोहो विल डिजाइन अ 4 वीक कमांडो कोर्स, ठीक है, 4 वीक का जो है वो ये आपका कोर्स होगा, ठीक है। न्यू रिक्रूट्स टू मेक देम स्पेशल कमांडोज, द सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग एंड द शेड्यूल देयरफॉर शैल बी, ये तो आपको बाद में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है जी।
अच्छा, ये क्या है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द आरटीसी एंड स्पेशल कमांडो कोर्स द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल कमांडो कांस्टेबल। मतलब आपका जो नाम होगा, ठीक है, नेम जो होगा आपका, जब आप जो न्यू रिक्रूटमेंट पुलिस वाले जाओगे, ठीक है, जो भी आप में से सिलेक्शन जिसकी होगी, जो भी सिलेक्ट होगा, उनको बुलाया जाएगा आपका स्पेशल कमांडो कांस्टेबल। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी होने वाली है, और इस तरीके से जो है बाकी इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बट आपको जो तैयारी करनी है वो अब इसी के हिसाब से करनी है, इसी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने ग्राउंड की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए आपकी। और देखिए, आप चाहे अभी जीरो पे खड़े हो, जीरो से शुरू कीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप आराम से तैयारी कर लोगे। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि 100 मीटर रेस भी रख दिया, ये भी कर दिया है, ठीक है, कुछ नहीं है। आप आराम से तैयारी कीजिए, करना तो शुरू कीजिए, तब आप 1 महीने बाद देखिएगा कि आप जो है वो कहाँ पर पहुँच जाते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मैंने दिया है, उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।